This conference will now be recorded. चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताएं कि कैसे हैं सब ठीक ठाक है। मिसिस सैफ आपने पूछा था, जी बताएं क्या पूछना था आपने, तो हम स्टार्ट वहां से कर लेते हैं। हाँ, अच्छा बस मैं ये पूछ रही थी कि आई थॉट कि वो कल लास्ट क्लास थी, मेरी मिस हो गई थी, तो मैं समझी कि कल खत्म हो गया सेशन। नहीं नहीं, अभी तो ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद भी हम जो है ना करते रहेंगे, ठीक है, जब तक प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं होती हमने ये चीजें कैरी ऑन करनी है, ठीक है। लेकिन क्लास जो है आज सेकंड है, सेकंड लास्ट है, फिर उसके बाद लास्ट होगी। अच्छा जी, जो हमारे साथ चलते आ रहे हैं, जिनका कोई भी सेशन मिस नहीं है, वो काइंडली एक जो है ना अनम्यूट करके रिपीट कर दे जो हमने चीजें लास्ट पढ़ी है ना, ताकि सबको आइडिया भी हो जाए, और जो जिसका कोई लेक्चर मिस है तो उसको पता जरूर ये चल जाए कि हमने जो अभी तक 5 लेक्चर हुए हैं उनमें किया क्या है, ठीक है। आप में से कोई भी एक अनम्यूट करे। जुनेद आप करो, आप अनम्यूट कर लो और थोड़ा सा ना रिवाइज कर दो जो हम चीजें कवर करके आए हैं, ठीक है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी जुनेद, कि वॉइस नहीं आ रही मेरी? आवाज थोड़ी आपकी ब्रेक हो रही है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही आपकी ना, ब्रेक हो रही है काफी। मैं दोबारा एक दफा करता हूँ इसको ना, रिकनेक्ट करता हूँ, कट रही है आवाज आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है आवाज? अब तो नहीं किसी को कोई इशू आ रहा? अब ठीक है वॉइस? जुनेद दोबारा आते हैं। चले जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, तो चले मैं ही थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ही देखा था कि अच्छी प्रोफाइल क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा था कि अच्छा पेज क्या होता है। फिर उसके बाद हमने अपने कंपेटिटर को एनालिसिस किया था, ठीक है। उसके लिए हम फेसबुक एड लाइब्रेरी पे गए थे, पेज ट्रांसपेरेंसी पे गए थे, वाई आई एम सीइंग दिस एड पे गए थे, जिससे हमें ये आइडिया हुआ कि बेसिकली एड जो है वो किस तरह की होती है, ठीक है। तो जो एड अप्रूव हुई थी एड लाइब्रेरी से, वहां से हमें ये भी शो हो गया कि फेसबुक किस तरह की एड को अप्रूव करता है। क्योंकि देखो, जब एड बूस्ट होती है, जब आप रन करते हो तो रिव्यू में जाती है, रिव्यू के बाद अप्रूव होती है और फिर एक्टिव होती है, ठीक है। तो वहां से हमने देखा था कि जब एड अप्रूव होती है तो कौन कौन सी एड अप्रूव होती है और किस किस तरह की अप्रूव होती है। फिर हमने देखा था जी कि एड कॉपी क्या होती है, जो लास्ट लेक्चर था। एड कॉपी के 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किसी भी तरह की एड कॉपी हो, 2 लाइनों की हो, 5 लाइनों की हो, वेबसाइट के लिए हो, तो सब में फोकस जो होता है इन्हीं 5 पॉइंट्स पे होता है। फिर हमने एड रन की थी, ठीक है, मैसेजेस वाली एड रन की थी। और मैसेजेस ही वाली क्यों रन की थी, उसकी रीजन मैंने बताई थी, क्योंकि लोग जो हैं अब पहले बात करते हैं फिर आपको ऑर्डर देते हैं, ठीक है जी। फिर हमने एक एड रन की थी, एड रन करने में हमने सारा कुछ देखा था, कंपेन लेवल पे क्या होता है, एड सेट लेवल पे क्या होता है, और एड पे क्या होता है। कंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, साथ में कंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं। एड सेट लेवल पर हम उसका डेट, टाइम, बजट और ऑडियंस, ऑडियंस में भी एज, डेमोग्राफिक, प्लेसमेंट, इन सब चीजों को हम देखते हैं। और कैसे कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, रिसर्च कैसे होती है, वो भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने एड रन की थी। एड में हमने देखा था कि एक सिंगल इमेज एड वो कैसे बनती है, उसकी डायमेंशन कैसे होती है, वो सेट कैसे की जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्रूजल एड कैसे बनाई जाती है, इसे स्लाइडर वाली एड हम कहते हैं नॉर्मली, ठीक है जी। तो हमने ये देखा था कि क्रूजल एड कैसी होती है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है एडवांस टॉपिक है, इसमें हम ये देखेंगे कि भाई पिक्सल जो है वो सेटअप कैसे किया जाता है। और उससे पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पिक्सल होता क्या है। बेसिकली पिक्सल होता क्या है, इसे सेटअप कैसे किया जाता है, और उसके बाद इवेंट कैसे सेटअप किए जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा टेक्निकली टर्म है आज, चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन मुश्किल नहीं है, इतना आसान करूंगा कि सबको समझ आ जाएगी, ठीक है जी।
तो आज हम जा रहे हैं पिक्सल सेटअप की तरफ। तो बेसिकली पिक्सल होता ही है, मैं आपको ना फिजिकली दिखाता हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसी है कि आप के पास एक ना वेबसाइट आई या आपने वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है। आपने वेबसाइट को विजिट किया पहली दफा, इनके आपने थ्रू आउट द लाइफ पहली दफा किसी वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है। और सिर्फ आप उसको ओपन किया था और फिर उसको बाद आपने उसको बंद कर दिया। तो उसके बाद जब आपने फेसबुक ओपन की अपनी मोबाइल से या सिस्टम से, तो आपने जो वेबसाइट ओपन की थी उसकी एड आपको नजर आना स्टार्ट हो गई। ऐसा होता है ना कि आपने सिर्फ वेबसाइट ओपन की थी या उसको विजिट किया था, उसके बाद उसी वेबसाइट की एड आपको फेसबुक पर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। ये कैसे होता है? कभी एक्सपीरियंस हुआ? जिसका एक्सपीरियंस हुआ है मुझे चैट में बताए कि ऐसा हुआ है ना कि आपने कोई वेबसाइट विजिट की, आप सिर्फ विजिट की थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया, और जैसे फिर उसके बाद आपने फेसबुक ऑन की तो आपको उसी वेबसाइट की एड्स नजर आना स्टार्ट हो गई। ये कैसे होता है? अली रजा कहते हैं हाँ जी ऐसा हुआ है। जी जुनेद, वो पता क्या होता है, वो उस जिस वेबसाइट को आप विजिट करते हो ना वहां पर पिक्सल लगा होता है, ठीक है। नहीं, गूगल ट्रैकिंग नहीं होती, बेसिकली वहां पर पिक्सल होता है, पिक्सल होता है वहां पर। इसकी वजह से जो है ना वो आपको नजर आता है, ठीक है। तो मैं अब आपको लेके चलूंगा डैशबोर्ड के ऊपर। अब ये देखो ना, थोड़ी सी टेक्निकली है, जहां पर आपको समझना है किसी को भी आपने मुझे रोक लेना कि सर हम यहाँ से समझ नहीं है। तो ये देखो, ये आपका एड मैनेजर था, ठीक है जी। ये आपका एड मैनेजर, इसकी सबको समझ है कि इसको कैसे ओपन करते हैं, और मैंने लास्ट टाइम आपको करके भी दिखाया था कि आप सिंपल गूगल पे जाके भी इसको सर्च करके ओपन कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑल टूल वाले पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखो एड मैनेजर, इवेंट मैनेजर, बिजनेस सेटिंग, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे इवेंट मैनेजर पे। कहां पर जाओगे? इवेंट मैनेजर पे। तो मैं जाता हूँ इवेंट मैनेजर पे। अब हम ये करने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाने जा रहे हैं। वो वेबसाइट आपकी हो सकती है, आपकी क्लाइंट की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। और इसके फायदे बहुत हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखो, एक पिक्सल तो मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, सेम कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जाएंगे आप कनेक्ट डाटा सोर्स में, ये देखो इस पे आए, इवेंट मैनेजर में आए, ये ग्रीन वाला बटन कनेक्ट डाटा सोर्स, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हमने क्यों चूंकि करना है वेबसाइट में, तो हम वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद हम कर देंगे कनेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है योर पिक्सल नेम, कुछ जो हम नेम रखना चाहते हैं निशानी लगाने के लिए वो मैं रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो पिक्सल। आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट का नाम रख दें या कुछ भी ऐसा नाम रख दें जो आपको याद रहे कि यार ये फलां वेबसाइट का था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, ठीक है जी। मैं बताता हूँ, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये क्या हुआ कि आपकी जो भी साइट थी ना उस पे पिक्सल ये पीछे बन गया है, ठीक है। ये पिक्सल आ गया है। अब ये पिक्सल आ तो अपने क्या गया है, जो है इवेंट मैनेजर में है। अब हमने इसको वेबसाइट पे भी किस तरह लगाना है, ठीक है। अब ये क्रिएट हुआ है, अटैच नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, ये देखो कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप वेबसाइट का यहाँ पर क्या करो, एड्रेस ऐड करो। मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है मैं उसका एड्रेस यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी। जो भी आपके साथ वेबसाइट होगी, और ये वेबसाइट के बगैर नहीं होगा क्योंकि ये एडवांस चीज है, तो वेबसाइट के साथ ही ये होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड विद व्हाट्सएप, हम ये फिलहाल ये नहीं कर रहे, हम इसको खुद इंटीग्रेट करेंगे। जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक हो आपने वहां पर पेस्ट कर देना। हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि कन्वर्जन एपीआई एंड पिक्सल करना है, हम के नहीं, सिर्फ हमने फिलहाल जो है ना सिर्फ पिक्सल सेटअप करना है। तो मैं करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है ना 2 तरह के आ रहे हैं, 2 तरह के
पिक्सल आ रहे हैं, कहते हैं एक है मैनुअली ऐड पिक्सल टू कोड वेबसाइट और दूसरा है यूज अ पार्टनर इंटीग्रेशन। तो मैं जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये होता है कि आप इसको मैनुअली पे जाएं, इंस्टॉल कोड मैनुअली, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, एक कोड आ जाएगा। ठीक है जी, इस कोड को आप कर लोगे कॉपी, ये कोड हो गया कॉपी। आप कोई भी खोलो डॉक्यूमेंट या आप नोटपैड खोल लो, इस कोड को आपने कर लेना है जी कॉपी पेस्ट, यानी कि ये कोड है जो हमने वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे नीचे करके कॉपी रख लिया और इसको कर दिया आपने नीचे डाउन। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, रिपीट कर देता हूं। आप गए थे इवेंट मैनेजर पे, इवेंट मैनेजर में आप गए थे पिक्सल, ग्रीन बटन था कनेक्ट सोर्स और पिक्सल, पिक्सल को आपने कनेक्ट किया अपनी वेबसाइट के साथ और वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या जरूरत थी, ये कोड की जरूरत थी, ये कोड हो गया कॉपी। अब इस कोड को हमने लगाना है अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं वेबसाइट के जाऊंगा डैशबोर्ड में। ठीक है, अब ये देखो हम चूंकि वेब डेवलपर नहीं है, हम क्योंकि वेबसाइट को नहीं जानते, जो तो जानते हैं उनको चीजों की समझ है। ये आपके सामने है वेबसाइट, मैं जाऊंगा इसके डैशबोर्ड में। ये जो लुक है ना अभी आपके सामने, ये इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड, यानी कि एक चीज होती है फ्रंट एंड, एक होता है इसका बैक एंड। बैक एंड का मतलब होता है कि जो उसकी पीछे चल रही होती हैं चीजें। ठीक है, डैशबोर्ड उसको कहते हैं वेबसाइट का डैशबोर्ड। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसका है ये डैशबोर्ड। ठीक है जी, तो ये देखो मैं जाऊंगा यहाँ पे प्लगइन वाले सेक्शन में। कहाँ पे जाऊंगा, इंस्टॉल प्लगइन और नीचे लिखा हुआ ऐड न्यू, तो मैं करूंगा ऐड न्यू वाले पे क्लिक। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे है सर्च बार, सर्च बार में मैं लिखूंगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इस नाम का एक है प्लगइन। ये देखो ये वाला प्लगइन है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स बाय WP Begin। आप क्या करोगे, इस वाले को पहले तो इंस्टॉल करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए वो शो हो रहा है। ये देखो इसी तरह आ रहा होगा, इंस्टॉल पहले करोगे फिर आप उसको क्या कर दोगे, एक्टिव कर दोगे। ठीक है जी, जब आप इसको इंस्टॉल और एक्टिव कर दोगे, इसके बाद ये वाला जो प्लगइन होगा ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, होता पता क्या है कि हमने ये जो कोड होता है ना, इस कोड को हमने वेबसाइट के हेडर में जो है ना वो लगाना होता है। ठीक है जी, तो ये देखो ये कोड था मेरे पास, मैं क्या करूंगा इसको कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C। ठीक है, और मैंने इसके हेड टैग में, क्योंकि जो पिक्सल होता है ना वो हेड टैग में लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पेस्ट। ठीक है जी, यानी कि हमने जो भी कोड ऐड करना था, क्योंकि वेबसाइट बनती है कोड से, लेकिन ये प्लगइन हेल्प हमें करता है कि हमें तो नहीं पता हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, कहाँ पे होता है इसका कोड। तो ये प्लगइन हमें हेल्प कर देता है कि भैया आप मुझे यूज करते हुए आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, आपको जहां पर अपना कोड पेस्ट करना है आप कर दो। ये देखो पहला जो सेक्शन है ना वो हेडर का है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सिंपल यहाँ पे उसको पेस्ट कर दोगे और उसके बाद क्या करोगे, इसको नीचे जाके कर दोगे जी सेव, ये वाला क्लिक है सेव। ठीक है, लो जी आपका जो पिक्सल है ना वो क्या हो गया है जन्नत, इंस्टॉल हो गया। जैसे ही वो होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा, उसके बाद वेरीफाई करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, तो आपका क्या होगा, कंटिन्यू कंटिन्यू आपने करते जाना है, तो आपका जो पिक्सल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह का आ जाएगा, जैसे ये दी अकील सेटअप आ रहा है ना, इस तरह का आपका पिक्सल यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक पिक्सल जो है हमें पता चल जाता है कि भाई ये वाला पिक्सल हमारा क्या हो गया है, सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पिक्सल तो हमारा सेटअप, इतना ही काम है। ठीक है, और ये हाई पेइंग स्किल है, आपने क्या करना है इसी तरह ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और मैं एक और चीज बताऊं
कि जो है ना पिक्सल को जो सेटअप करने के ना मोर देन वन वेज हैं, यानी कि एक से ज्यादा तरीके हैं। आप प्लगइन्स के थ्रू करते हो, ठीक है, फिर आप पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू करते हो, तो बहुत सारे तरीके आपको और भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिस तरीके की समझ आ जाए, कंसेप्ट समझना है कि बेसिकली पिक्सल पता क्या होता है। पिक्सल एक कोड होता है। हाँ आप, हाँ बिल्कुल जुल्फकर ऐसे ही करेंगे। प्लगइन के अलावा करना हो ना तो एचटीएमएल के कोड के हेड सेक्शन को ढूंढ के वहां पर आपने पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बीसी साहब क्लाइंट से आपने एक्सेस लेनी है तो फिर ही आपको वो क्या करेगा, फिर ही आपका डैशबोर्ड आएगा, फिर ही आप उसमें इंस्टॉल कर सकोगे, ठीक है जी। तो पिक्सल आपका हो गया सेटअप, ये आपके सामने है, ठीक है। हाँ, वेबसाइट के लॉगिन क्रेडेंशियल आप लोगे, ठीक है, या उसके साथ स्क्रीन शेयर करके कर देना, क्योंकि वो स्क्रीन शेयर करोगे तो उतना उसके पास टाइम नहीं होता। वो आप कहेगा यार ये मेरे लॉगिन है, ये पकड़ो और इसको जो है ना आप खुद ही पिक्सल को इंटीग्रेट कर दो। आप अभी फाइवर पे जाके चेक कर सकते हो कि पिक्सल इंटीग्रेशन के कितने चार्जेस वो लेते हैं। तो ये आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। पिक्सल हो गया। अब जो पिक्सल होता है ना बेसिकली ये होता है कोड जो हम उसके हेड टैग में रखते हैं। यानी कि सिंपल मैं आपको बताऊं कि ये एक पहरेदार होता है, ये एक पहरेदार होता है जो क्या करता है। मैं आपको इसकी ना एक फनी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। आपने देखा है कि कभी कि आपके हर, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं और हम जो हैं, जो ज्यादातर जो हमारी क्लास है ना वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। तो हम क्योंकि जो है ना गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, तो वहां पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है, कोई ना कोई ऐसा मेल या फीमेल जरूर होता है जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता होता है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी शो करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जो पिक्चर है ना आपके सामने, ये पिक्सल की एक एग्जांपल है। ये देखो, वो अंकल या वो आंटी जो हर आने जाने वाले पर नजर रखती है ना या रखता है, वो पिक्सल है, ठीक है। यानी कि उसे पता है कि कौन वेबसाइट पर आया था, कहाँ कहाँ आया था, और हाँ ताड़ू पीपल जिसे पंजाबी में कह लेते वो वाले। तो पिक्सल का बेसिकली जो सेटअप है ना वो यही है। ये जो आपके सामने पिक्चर है ना ये उसको क्लियरली बता रही है कि जो हर आने जाने वाले पर नजर रखे ना वो पिक्सल है। सिंपल, पिक्सल को पता होता है कि भैया कौन कब कहाँ आया था, ठीक है। तो वो उसकी क्या करता है, इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो ये देखो, ये है आपके सामने स्क्रीन। हमने एक तो पिक्सल होता है कि पूरी साइड पे लगता है, यानी कि पिक्सल होता है वो साइड पे लगता है। अब हमने क्या करना है, उसके इवेंट्स पे लगाना है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये देखो, ये जो साइड है ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, हमने पिक्सल इस पे लगा दिया, ठीक है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि भैया ये है होम पेज। हम जी देख अलग अलग देख जाते हैं कि भैया पिक्सल में ये बताओ कि कौन सिर्फ होम पेज पे आया था, कौन अबाउट पे आया था, कौन कॉन्टेक्ट पे आया था, कौन ब्लॉग पे आया था। हमने होम वाला तो सेट कर लिया, लेकिन अब ये अबाउट वाला, ये कॉन्टेक्ट वाला, ये ब्लॉग वाला, इवन कि ये बटन जो लगे हुए हैं ना, हम इन पर भी अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। पिक्सल एक ही होगा, लेकिन जब हम इन पे अलग अलग जो है ना इवेंट रखेंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हम स्पेसिफिकली किसी एक्टिविटी को टारगेट करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि कितने पर्सन हैं जो ये आवर सर्विसेज वाले पे क्लिक करते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, आसान है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ बिल्कुल यही है। पिक्सल जब इंस्टॉल करते हैं तो लीड लीड एक और सेंस में होता है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी ना उस पे जो डिफरेंट यूजर आता है ना उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव होती है, ठीक है। अभी देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमें पता चले कि कौन हमारे कॉन्टेक्ट पेज पे आया था, कौन हमारे ब्लॉग पेज पे आया था। तो ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इवेंट, यानी कि पिक्सल एक ही है, पिक्सल दो तीन नहीं है, पिक्सल एक ही है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, जिस भी कंट्री से है, हाँ जी,
तो हम अब इवेंट जो है ना सेटअप करना चाह रहे फ्रॉम दी पिक्सल। तो ये थोड़ा सा ना ओवरव्यू दिया हुआ है कि भाई पिक्सल होता क्या है, यानी कि इवेंट क्या होते हैं, इवेंट कैसे सेटअप होते हैं। तो ये देखो, जैसे आप ये करोगे तो ये आपके साथ मांगेगा वेबसाइट का लिंक मांगेगा। तो मैं इस वेबसाइट पे अब इवेंट सेटअप करने जा रहा हूँ। ठीक है, इवेंट सेटअप करने जा रहा हूँ तो मैं करूंगा इसको पेस्ट और मैं कर दूंगा ओपन वेबसाइट। ठीक है जी। अब जो है ना आपकी वेबसाइट पे पिक्सल तो इंस्टॉल है, लेकिन हम साथ में इवेंट के ऊपर रखना चाह रहे हैं। ये देखो, ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको व्हाइट कलर का। अब ये बॉक्स बता क्या रहा है, बता ही रहा है कि पूरी वेबसाइट पे कितने इवेंट लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने सेटअप किया हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। और हर इवेंट पे हमने निशानी कौन सी लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इवेंट को ना दो तरह से ट्रैक किया जाता है, दो तरह से ट्रैक किया जाता है, ट्रैक बटन और ट्रैक यूआरएल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी वेबसाइट का ब्लॉग का पेज। ये देखो, मैं इसको करता हूँ न्यू टैब में ओपन, लेट्स सपोज। ठीक है, मैं इसको करता हूँ न्यू टैब में ओपन और मैं देखना चाह रहा हूँ कि भैया मेरी वेबसाइट पर ब्लॉग वाले सेक्शन पे कौन कौन से पर्सन आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक को करूंगा कॉपी। ठीक है, इसको मैंने लिया कॉपी। अब मैंने इस पर बिठाना है अपने चौकीदार को, या वो अंकल या वो आंटी को, जो वो देखे कि इस वेबसाइट पे कौन, इस खास पेज पे कौन आया था। तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा ट्रैक आई यूआरएल, ट्रैक आई यूआरएल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इक्वल टू यूआरएल या यूआरएल कंटेन। इक्वल टू का मतलब होता है कि सेम टू सेम वो यूआरएल जो उस पेज का है, या कंटेन का मतलब होता है कि या वो वर्ड उसमें आ रहा हो। ठीक है, ये देखो मैं ब्लॉग वाले पेज पे गया, तो जैसे मैं ब्लॉग वाले पेज पे गया तो यहां पर मुझे वो इवेंट सेटअप करने का क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे मैंने इवेंट सेटअप कर रहा था। मैंने कहा जी ट्रैक का यूआरएल कि भैया मैं अब क्या करने जा रहा हूं कि इस पेज पर इक्वल को सेटअप करने जा रहा हूं। ठीक है, और पहला जो सेक्शन होता है ना उसमें पूछता है कि भाई आपने निशानी कौन सी लगानी है। ये वाले कुछ ना बाय डिफॉल्ट है आपके सामने, यानी कि आप निशानी के तौर पर इन सकते हो, इनके नाम आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉग का पेज है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करो, उसको एडिट करके ब्लॉग कर लो। मेक श्योर कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है ना आपको। ओके जी। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर हमें निशानी लगानी है कि ब्लॉग वाले पेज पर हमने किस वाले अंकल को बिठाया था। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग वाले पे ना इसको बिठा देता हूँ, सर्च वाले को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जी, या स्टार्ट ट्रायल वाले को, उसको भी कर लो तो कोई मसला नहीं है, सर्च वाले को उठा लोगे तो सिंपल। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंफर्म। यहाँ पे ना दो ऑप्शन आ रहे हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखा हुआ चूज द वैल्यू ऑन पेज या डोंट इंक्लूड वैल्यू। तो ये उस पेज पे लगाया जाता है जिस पेज से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, कि हमने मैयर करना हो कि यार कितने ऑर्डर्स आए थे, तो वो यहाँ से मैयर होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उस पर आप इवेंट सेटअप करने जा रहे हो और आप देखना चाह रहे हो कि ऐड टू कार्ट वाले कितने लोग थे। तो आप वहां पर क्या करते हो, बटन पे जाते हो और उसके ऐड टू कार्ट बटन पे चले जाते हो और वहां पर आप वैल्यू ऑफ पेज सेलेक्ट करते हो कि भाई इस बटन की इतनी वैल्यू थी। तो उसके हिसाब से आप देख रहे होते ना कि फेसबुक पर वो लिखा था कि इतनी सेल हो गई है, इतने लाख की सेल हो गई है, इतने ये हो गई है। तो वो बेसिकली मेजरमेंट इसके थ्रू होती है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कंफर्म, यानी कि निशानी मैंने लगाई ब्लॉग की और ब्लॉग के ऊपर मैंने इस वाले ऑप्शन पे लगा दिया। ठीक है जी। और मैं अगर यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि किस बटन पे लगाऊं, यानी कि मैंने चाहता हूं कि मैं बटन के ऊपर भी क्या करूंगा, यूआरएल यानी कि लगा सकता हूं, मैं बिठा सकता हूं कि मैं ये चेक करूं कि यार इस व्हाट्सएप वाले बटन पे ये जो नजर आ रहा है इस पे कितने लोगों ने क्लिक किया। तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। मैं करूंगा ट्रैक बटन। अब ये ना जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर बटन होते हैं ना, उन सबको क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है। अब मैं चाह रहा था इस वाले पे, तो मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया। अब वो मुझे पूछता है कि भैया ये बताओ कि आपने इस व्हाट्सएप वाले बटन पे कौन सी निशानी लगानी है। तो मैं यहाँ पे निशानी लगा देता हूँ, लेट्स सपोज फाइंड लोकेशन।
कोई भी लगा सकते हैं। आपको तो समझ आया ना कि मैंने क्या किया था, मैंने ये वाली निशानी लगाई थी व्हाट्सएप वाले बटन पे, तो मैं इसको कर दूंगा कंफर्म। अब हुआ क्या कि आपके इस पेज पर 2 इवेंट सेटअप हो गए, यानी कि वेबसाइट पे पिक्सल पूरे सेट हो गया और ब्लॉग के पेज पे भी एक बंदा बैठ गया और ब्लॉग के पेज के ऊपर व्हाट्सएप वाले बटन पे भी एक बंदा बैठ गया। अब जो भी ब्लॉग वाले पेज पे आएगा वो क्या कहाँ चला जाएगा, सर्च वाले इवेंट में, और जो व्हाट्सएप वाले बटन पे क्लिक करेगा वो कहाँ चला जाएगा, फाइंड लोकेशन वाले बटन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे के सारे या क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि ये देखो ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो ये लिखा है ना, व्यू कंटेंट, इनिशियल चेकआउट, लीड, स्टार्ट ट्रायल, ज्वाइन चैट। ये देखो ये सारे हमने क्या किया हुआ है, इवेंट सेटअप किए हुए हैं। ये देखो ठीक है, पेज व्यू, ये जो पेज व्यू आपके सामने है ये मेन पिक्सल है, और इसके बाद ये जो नीचे वाले हैं ना ये सारे के सारे क्या है, ये उस वेबसाइट के इवेंट्स हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? अगर आपको ये समझ आ गई ये चीज की तो चैट में डन लिखें जरा, क्योंकि थोड़ा सा ना चैलेंजिंग है जरूर, लेकिन ये है बड़ा मजेदार। क्यों, और सबसे जो बेहतरीन ऑडियंस होती है ना वो आपकी पिक्सल ऑडियंस ही होती है। आपने ट्रैक करते जाना है, पिक्सल को इंस्टॉल किया और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इवेंट सेटअप कर दिए। मुजाहिद, मजा आया? ये देखो फेसबुक आपको इतनी जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक बारीक से बारीक चीजों को भी जो है वो ट्रैक कर सकते हो। ठीक है जी, अब भैया हमने ट्रैक तो कर ली, ट्रैक तो हमने कर ली, अब इसको यूज कैसे करें? एक चीज मैं आपको समझा दूं कि देखो अभी तो यहाँ पर 585 है, यानी कि 585 कुकर यहाँ पर फंस चुके हैं। ये जो पिक्सल आंटी थी या पिक्सल अंकल थे ना, उन्होंने क्या किया है, हाँ बिल्कुल पिक्सल फ्री होता है, कि 585 बंदों का डाटा रख लिया है। आपने इसको ऐसे समझना है कि भाई ये मोहल्ले का कोई वो अंकल या कोई आंटी है जो हर आने जाने वाले पर नजर रखती है, और इसने 585 बंदों को क्या किया है, कैप्चर कर लिया, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास रख ली है। अब हमने इसको यूज करना है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप जब देखोगे ना इसको रिपीट में तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं, तो अब ये देखो हमने जो क्या किया, हमने इसको, आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को ये ऑफर तो कर सकते हो ना मिसिस एफ, आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को ऑफर करो। और ये वर्डप्रेस, शॉपिफाई, एचटीएमएल, हर वेबसाइट पर यही प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो हमने ये सेव कर लिया, पता चल गया कि 585 लोग लास्ट जो है ना, क्योंकि डाटा दिखा रहा था 28 डेज का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्रिएट पे क्लिक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कस्टम ऑडियंस क्लिक करेंगे, जो कल पूछ रहे थे ना आप। नहीं मौसम, वो जो व्हाट्सएप वाले बटन पे किया था ना, देखो हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि भाई कितने लोग थे जो मेरी वेबसाइट पर आए थे और उन्होंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया था। ठीक है, अब जो देखो हम ये जो इसको ट्रैक करके करते बेसिकली क्या है कि जिसने व्हाट्सएप पे क्लिक किया था ना वो विलिंग है आपकी प्रोडक्ट में और आपकी सर्विस में। आप देखो, आप वेबसाइट पे जाते हो लेकिन वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई परचेज नहीं करते, किसी चीज पे क्लिक नहीं करते, लेकिन अगर आप उनकी चैट पे क्लिक कर देते हो मतलब कि आप विलिंग हो बातचीत कर रहे में। ठीक है, तो हम जब व्हाट्सएप का बटन जो है उस पर कोई पर्सन बटन यानी कि पिक्सल का इवेंट सेटअप कर देते हैं ना, उससे होता ही है कि आपको पता चल जाता है कि यार अगर 100 बंदा आया था उसमें से 50 ने व्हाट्सएप वाले बटन पे क्लिक किया तो आप उन 50 को ऐड दिखाओगे फिर। ठीक है, तो यानी कि उनके चांसेस ज्यादा होंगे बजाय इसके कि जो आपकी वेबसाइट पर आए थे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने सिर्फ आपकी वेबसाइट को व्यू किया है उनसे ज्यादा चांस हो गए व्हाट्सएप वाले बटन पे जिन्होंने क्लिक किया था। ठीक है जी, हाँ वो मैंने ना सिर्फ निशानी लगाई थी, निशानी लगाई थी, निशानी का मतलब क्योंकि वहां पर हमें बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिमिटेड से जो है वो इवेंट मिलते हैं, हम निशानी लगा लेते हैं कि हमें तो पता है कि लोकेशन के पीछे हमने क्या रखा था, व्हाट्सएप। ओके जी, मैं यहाँ पर करूंगा क्रिएट कस्टम ऑडियंस,
ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरा सोर्स है ना उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यानी कि कील सेटअप हमने किया था और यहाँ पे इवेंट पूछ रहा है। अब ये जो बात आ गई मौजूद आपके वाली की कि व्हाट्सएप वाला क्यों किया था, देखो जब हम इस तरह करते हैं ना तो ये आपके सामने कुछ चीजें आ जाती हैं कि भाई पूछता है कि भाई आपने इवेंट तो इतने सारे सेटअप किए थे, बताओ किस वाले इवेंट को ऐड दिखानी है, यानी कि किस वाले इवेंट की ऑडियंस क्रिएट करनी है, पेज व्यू वाले करनी है, व्यू कंटेंट वाले करनी है, इनिशिएट चेकआउट की करनी है, स्टार्ट। अब ये देखो हम अगर चेक करना चाह रहे हैं, जो हमने निशानी वहां पे लगाई थी, हम ये देखना चाहते हैं कि हम उनको ऐड दिखाएंगे जिन्होंने हमारा पेज व्यू किया था और लास्ट 30 डेज में किया था। ठीक है, हम उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि इससे बनती है ऑडियंस, तो मैं ये इस ऑडियंस का रख दूंगा एक नाम, यानी कि मैं कहूंगा पेज व्यू वाले ये लोग थे, पेज व्यू वाले पिक्सल ऑडियंस, मैंने नाम रख दिया। कोई भी नाम, आप भी कोई भी नाम रख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, रख दो, लिख दो या ना लिख दो, ये आपकी मर्जी है। मैं ये क्या करूंगा, पेज व्यू पिक्सल मैंने नाम रख दिया अपनी उस ऑडियंस का जिन्होंने सिर्फ हमारा क्या किया था, पेज को व्यू किया था। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रिएट ऑडियंस, ये कस्टम ऑडियंस है जो कल आप बात कर रहे थे ना, कस्टम ऑडियंस। उसके बाद ये देखो यहाँ पर ना दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कहता है क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस और क्रिएट एन ऐड। लुक अलाइक का मतलब क्या होता है, लुक अलाइक का अगर मैं उर्दू तर्जुमा करूं, इसका मतलब होता है कि इससे मिलते जुलते, यानी कि अगर आपने कोई मूवी देखी हो ना जिसमें सेम रोल ही के 2 पर्सन थे, यानी कि जुड़वा मूवी में, आपको अगर आपके सामने किसी ने देखी हो, जुड़वा मूवी में होता क्या था कि वो दोनों एक दूसरे के क्या थे, लुक अलाइक, यानी कि एक जैसे दिखते थे। अब इस जो है ऑप्शन का मकसद क्या है, क्रिएट अ लुक अलाइक का मकसद क्या है, मकसद ये है कि 585 तो वो थे जो हमारी वेबसाइट पर आ गए, किसी भी तरह से हम ऐड रन करके लेकर आए या ऑर्गेनिकली आ गए। अब हम फेसबुक को कह रहे हैं कि भैया तुम्हें तो पता है कि इन 585 के इंटरेस्ट क्या थे, यानी कि ये लोग किस तरह के इंटरेस्ट रखते थे, किस किस इलाके से थे, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये बिलोंग करते थे। फेसबुक को तो पता है ना, आपको नहीं पता, फेसबुक को पता है। आप क्या कहते हो कि फेसबुक भाई 585 तो वो जो मैं लेकर आया हूं, अब जो तेरे पास है ना उस तरह के जिनके इंटरेस्ट मैच होते हैं ना, उनको भी मुझे मेरी ऑडियंस में क्या कर रख दे। यानी कि वो 585 तो वो जो आप लेकर आए, और फिर आप फेसबुक को ये कह रहे हो कि भाई तुझे पता है जो तो लोग मैं लेकर आया हूं उनके साथ जिन लोगों के मिलते हैं इंटरेस्ट, उनको भी मेरी ऑडियंस में क्या कर शामिल कर दे। तो ये एक बेस्ट ऑडियंस होती है कि जो आपकी वेबसाइट पर आया, एक तो विलिंग होगा, फिर आपने फेसबुक को बता दिया कि भाई लुक अलाइक भी साथ क्रिएट कर दो, कि यानी कि जो इनके इंटरेस्ट मिलते थे, जिनके इलाके मिलते थे, जिनके बिहेवियर मिलते थे, उस तरह की भी ऑडियंस क्या कर दो, मुझे क्रिएट कर दो। तो मैं यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा लुक अलाइक। तो हमने जो नाम रखा था ना पिक्सल पेज व्यू पिक्सल हमने नाम रखा था वहां पर, तो ये कुछ टाइम लगेगा क्योंकि हमने लुक अलाइक किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये ऑडियंस आपकी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये देखो आपके सामने लिखा आ रहा है रेडी पिक्सल पेज व्यू पिक्सल। ठीक है, अब ये देखो ये ऑडियंस जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने इसको यूज करना है अपनी ऐड में। ठीक है, वही काम करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था, अपने ऐड मैनेजर पे जाएंगे। ठीक है, और कौन बताएगा कि ऑडियंस जो है वो हम किस वाले सेक्शन में करते थे, यानी कि 3 सेक्शन है ऐड के, ऑडियंस हम किस वाले सेक्शन में जाके चेक करते थे कि ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करनी है। जी, मौसम ने बिल्कुल ठीक बताया, हम एड सेट पे जाते हैं। ठीक है, हम जाएंगे एड सेट पे। ये देखो पहला था कंपेन, दूसरा है एड सेट। अब हमने वो ऑडियंस यूज कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ऑडियंस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ यूज सेव ऑडियंस। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम फ्रेश उसको क्रिएट करके आए हैं, तो अभी यहाँ पे वो शो नहीं हो रही। तो कुछ थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद, क्योंकि हमने उसको लुक अलाइक ढूंढने का कहा हुआ है फेसबुक को, तो वो यहाँ
सेव ऑडियंस में क्या आ जाएगी, शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो आ रही है ना शॉपिंग फॉर वेबसाइट, नेटफ्लिक्स ऑडियंस फॉर वेबसाइट, तो वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट होगी। आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है ऐसे और उस पर क्या कर देनी है, अपनी एड रन कर देनी है। अब होगा क्या कि आपकी जो एड है वो स्पेसिफिकली उन बंदों को दिखेगी जिन्होंने आपका पेज व्यू किया था। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने कोई वेबसाइट विजिट की तो आपको उसकी एड नजर आई, तो एड ऐसे नजर आती है आपको, कोई जादू नहीं होता। वहां पे पिक्सल होता है, पिक्सल से आपका डाटा ट्रैक हो रहा है, वहां से लुक अलाइक उनको मिलते हैं, आप मिलते हैं, आपका लुक अलाइक मिलता है और आपको यहाँ पर वो कैप्चर कर लेते हैं। और एड मैनेजर जो एड रन करने वाला है वो आपको, हाँ ऐसा ही होता है। जो लुक अलाइक ऑडियंस होते हैं ना, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जो पिक्सल ऑडियंस होती है इसका बहुत बेनिफिट है। इससे होता ही ये है कि आपका जो है ना बजट कम से कम लगता है और इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा आता है। बिल्कुल ऐसा ही मिसी साहब, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। पिक्सल का बेसिकली मकसद ही ये होता है, ये फीचर का मकसद ये होता है, जब आपको पता चल गया कि लुक अलाइक मिल गई है आपको, पिक्सल में लोग आपके आगे, तो फिर आपको उनको ऐड दिखाना चाहिए। और यहाँ पर तो 585 थे ना, कम से कम ये ना 10,000 आपको होने चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज भी बनाना सिखाऊंगा कि कोई भी बिजनेस होता है उसकी मेन जो चीज होती है ना वो उसकी प्लानिंग होती है। एक सोशल मीडिया मार्केटर सिर्फ एड रन नहीं करता, वो पूरे बिजनेस की प्लान भी बना के देता है। जब हमें प्लान समझ आ गया यार ये फलाना बिजनेस था, हम क्या करेंगे, फेसबुक पेज, ठीक है, वहां पर एड रन करेंगे। एड में हम फोटोज, इमेजेस में हम क्रूजल इमेज, ये जो सब, अब जब हमें ये क्लियर हो जाता है ना, हमें जब ट्रैक क्लियर हो जाता है, गोल क्लियर हो जाता है, एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले का मकसद ये होता है कि वो गोल क्लियर करता है। यानी कि आपकी जो भी एड होती है या जो भी आपका बिजनेस होता है उसने उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें करनी होती हैं। ये जो आपने आज क्लास ली है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, और इसको जब आप देखोगे ना तो आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे, ये स्किल आपकी अलग लेवल पे हो जाएगी। ये फेसबुक पिक्सल सेटअप मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कितनी हाई पेइंग स्किल है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ जी फाइवर को, या आप ऑफर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। मैं यहाँ पर स्विच टू बाइंग करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसबुक पिक्सल, ये देखो फेसबुक पिक्सल सेटअप, ये देखो ये भाई क्या करे, लेवल 2 का सेलर है, 502 ऑर्डर कंप्लीट कर के आ चुका है, और इसने क्या किया, पिक्सल ही सेटअप किया है। ये देखो ये देखो आपके सामने कितने लोग हैं जो, ये देखो ये हम करके आए हैं। $10 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, कोई $35 ले रहा है, कोई $20 ले रहा है। तो मतलब ये क्या कि ये देखो सबको ऑर्डर्स मिले हुए हैं। मतलब क्या है कि आपकी ये जो स्किल है ये आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है, ठीक है जी। समझ आ गई मेरी बात की। आप जब आप इसको रिपीट में देखोगे ना आपके और जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट, अब हाँ मुश्किल जरूर है। नहीं, एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा पिक्सल इंस्टॉल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा पिक्सल इंस्टॉल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो जो है ना बाद में आपको मैनेजिंग में जो है ना इशू हो जाता है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सर एक सवाल है, अगर हम लाहौर के अलग, कराची के अलग, इस्लामाबाद के अलग के अलग अलग एड्स रन करें कैंपेन बनाकर, तो इससे एफपी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड दिखे। नहीं देखो, आप ये देखो वहां पर हमने क्या किया था, जब हम एड रन करते थे ना, ये देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमने सारी सिटीज ऐड की थी,
अगर आपको याद हो ना, हमने देखो ये देखो पेशावर, पख्तूनख्वा, ये कराची वगैरह ऐड किए थे। अब आप ये देखो, जब आप इस तरह करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर एक चीज आ रही है 25 माइल। आप जब एक सिटी को टारगेट करें, 25 माइल बहुत एरिया होता है, ठीक है। हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं कि डिफरेंट सिटीज को ऐड करके हम ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि कौन सी सिटीज के लोग या कौन सी एज के लोग या कौन सी जेंडर के लोग हमें ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं। आप ये टेस्टिंग जरूर कर सकते हो कि आप सिर्फ लाहौर को, सिर्फ कराची को, सिर्फ फैसलाबाद को, सिर्फ इस तरह आप एड रन करके देख सकते हो कि कौन सी सिटी जो है वो ज्यादा इम्पेक्ट कर रही है, ठीक है। वो आप एड सेट लेवल पे या उसको डुप्लीकेट करके वो चीज कर सकते हो, लेकिन जो इम्पैक्ट होगा ना वो आपकी मेन एड पे होगा, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो टेस्टिंग फॉर दैट सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस, तो आप जरूर करो। फिर पिक्सल कोड पहले लगाना पड़ेगा, देन ऑडियंस ट्रैफिक। हाँ जाहिर सी बात है जुल्फकार, पिक्सल ऑडियंस जो है पहले कोड पुट करोगे, फिर ही वो जो है ना आपकी ट्रैकिंग होगी, उसके बगैर तो नहीं होगी। नहीं सिद्रा, ये आपकी नीड पर होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट उसने 25 माइल्स रखा हुआ है। आप इसको 50 कम, ज्यादा से ज्यादा 50 और कम से कम 10 पे लेके आ सकते हो, ठीक है। और एक और चीज आपको बताऊं, कि हमने चेक करना हो कि किस वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल है, किस पे नहीं है। ये भी तो देखने का कोई पता चलेगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल है, किस पे इंस्टॉल नहीं है। उसके लिए भी ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, ये कैसे मिलती है, कहाँ होती है, ये भी आपको सिखाता हूँ। आप जाओगे अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे लिखोगे आप क्रोम स्टोर, ठीक है। क्रोम स्टोर लिखोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रोम वेब स्टोर पे जाओगे। ये बड़ी कमाल की एक्सटेंशन है, इससे पता चल जाता है कि किस वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल है, किस पे नहीं है। तो यहाँ पर सर्च बार में देखो, यहाँ पर आप लिखोगे पिक्सल हेल्पर, GLPER। ये देखो पिक्सल हेल्पर लिखोगे तो ये पहली जो एक्सटेंशन है ना, ये वाली, इसको आपने क्या कर लेना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है। मैंने चूंकि किया हुआ है तो इसलिए मुझे वो शो नहीं कर रहा, ठीक है जी। आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना, तो ये यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक्सटेंशंस के अंदर। ये देखो, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल है, किस पे नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा भैया उसकी वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था mariabi.pk। तो मैं जाऊंगा इस वेबसाइट के ऊपर, और चूंकि मैंने इंस्टॉल की हुई एक्सटेंशन, तो मैं उसी एक्सटेंशन पे करूंगा क्लिक। तो लो जी, ये देखो, वो फॉरन एक्सटेंशन ने मुझे बता दिया है कि इस वेबसाइट पर 2 पिक्सल इंस्टॉल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास टीम ज्यादा है तो वो मैनेज इसको कर सकते हैं। इन्होंने ये देखो, ये इवेंट भी सेटअप किए हुए हैं, पिक्सल इनिशियलाइजेशन, पेज व्यू, होम, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने वाला भी एक इवेंट सेटअप किया हुआ है। और सेम गोज टू ये नीचे भी किए हुए हैं। इसका मकसद क्या होता है कि देखो पहले, और हर पिक्सल की आईडी भी आ रही है साथ, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, और सेटअप मेथड उन्होंने भी, क्योंकि ये देखो कितनी बड़ी साइड है, हम भी मैनुअल करके आए हैं और इन्होंने भी क्या किया, मैनुअल किया हुआ है। पिक्सल कोड भी इसका शो हो सकता है। आपने इसका पिक्सल कोड क्या करना है, आपने तो अपनी वेबसाइट पे डालना है। वेबसाइट पे डाल के करोगे क्या, कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली चीजें दिखाना ये है कि आप इससे फायदा उठा सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो उसका पिक्सल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट पे चले जाता हूँ लेट्स सपोज, और उस पर चेक करना चाहता हूँ पिक्सल इंस्टॉल है कि नहीं है। लो जी, मैं वेबसाइट पे गया और मैंने, लो जी ये मुझे बता रहा है कि भाई इस वेबसाइट पर भी क्या है, पिक्सल इंस्टॉल है और ये उसकी आईडी है, ठीक है। इस वेबसाइट पर एक ही पिक्सल इंस्टॉल है और वो ये बता रहा है। तो भैया मकसद ये था कि आप क्या करो, इस चीज को सीखो, अप्लाई करो, सर्विस दो। अपने लिए कर रहे हो तो अपने आप को मॉडिफाई करो, एडवांस करो।
अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो उसको गाइड करो कि भैया ये पिक्सल क्यों जरूरी है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका फायदा आपको क्या होगा, इससे आपकी रेपो बिल्ड होगी और एट द एंड आपका क्या होगा, ये आपको अच्छे खासे पैसे दे के जाएगी चीज। ठीक है, आपने फाइवर पे देख ही लिया, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे आप पिक्सल सेटअप की सर्विस दे सकते हो और डिफरेंट मार्केट जो है ना, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए आप ये काम कर सकते हो। तो ये काम इतना ही है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिद्रा क्या हो रहा है कि 2 पिक्सल इंस्टॉल, ये देखो ना 2 पिक्सल इंस्टॉल हो सकते हैं एक वेबसाइट पर, लेकिन उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप एक वेबसाइट पे एक ही पिक्सल इंस्टॉल करो, 2 ना करो, जो मैंने एक ही किया है ना, आप भी उसको एक ही रखो, एक से ज्यादा पे ना जाओ। अगर इसके अलावा कोई इशू है तो फिर आप माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आप पूछ क्या रहे हो, क्योंकि 2 पिक्सल से कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी, तो ये क्या है। मुझे ये बताओ कि यहाँ तक पिक्सल सेटअप की समझ आई है आपको, लुक अलाइक की समझ आई, कस्टम ऑडियंस की समझ आई कि कैसे करते हैं। जिसको समझ आई वो मुझे लिख के बताए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि भैया आपको मेरी जो बात है वो समझ आ गई है। हाँ, नेम से भी समझ आ जाएगा और लिंक से भी, क्योंकि देख हर पिक्सल के कोड का ना, हर पिक्सल का एक डिफरेंट जो है ना उसका क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, जैसे हमने इसका देखा था, इसका देखा था, तो हर पिक्सल का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो, हर पिक्सल की आईडी डिफरेंट होती है, तो आईडी से आप जज कर सकते हो कि किस आईडी पे कौन सा पिक्सल इंस्टॉल है। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात की। थोड़ा सा ना आज का लेक्चर है ट्रिकी जरूर है, ठीक है, टेक्निकली है। हाँ वो तो बिल्कुल समझ, यानी कि हमने ना सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि पिक्सल बेसिकली होता क्या है, और उसके लिए मैंने आपके लिए आपके सामने इमेज रख दी है। ठीक है, इस इमेज से आपको बखूबी अंदाजा हो जाता है कि पिक्सल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, पिक्सल यही है जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता है। अक्सा को इश्यू आ रहा है, अक्सा थोड़ा सा हो जाता है इश्यू, नेटवर्क का, नेट का भी इश्यू हो जाता है जी। तो ये हमारा 6 लेक्चर था। अब मुझे ये बताएं कि किसी ने कोई प्रैक्टिकली करके देखे चीजों को, कोई इम्प्रूवमेंट की है, किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे बताएं, हम उस पर बात कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये द लास्ट जो 10 मिनट है ना, हम मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, तो जिसको भी कोई इश्यू है आप क्या करो, अनम्यूट करो और हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी का कोई इश्यू नहीं है, सब क्लियर है जी, सब चंगा चंगा। लगता है आज थोड़ा सा और मुश्किल ही हो गया लेक्चर आपके लिए लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। अकील अकील बात सुनो, अपना हाँ अपने जो है ना कुछ क्लाइंट्स का काम हम लोगों से फ्री में करवा लो ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। यार ये आप सर्विस देते कि आप ये अपने स्टेटस पे लगाओ ना आज सर्विस, कि मैं, क्योंकि एक लेक्चर रहता है उसके बाद लगाइएगा कि मैं फेसबुक एड्स की, रिसर्च की, पिक्सल की, कस्टम ऑडियंस की, लुक अलाइक ऑडियंस की सर्विस देती हूँ, फ्री देती हूँ। ठीक है, 3-4 क्लाइंट की करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं भी दे दूंगा, लेकिन उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे, कम्युनिकेट खुद करोगे क्लाइंट के साथ, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ओके चलो ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस 786। एक तो मुझे आपका नाम नहीं, 786 आपका नाम क्या है मुझे नाम नहीं पता। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, देखो हमने
अदील नाम है। अदील, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजों को सीखोगे कैसे? मैंने आपके सामने हर चीज प्रैक्टिकली की है, तो आप प्रैक्टिकली पे ज्यादा फोकस करो। इससे होगा क्या कि आपको मजीद चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी, हर चीज को टाइम लगता है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है ना आप सबको, हाँ पूछो सिद्रा, आप पूछो, अनम्यूट करके पूछ लो। नहीं आज ही पूछ लो, कोई बात नहीं, अभी है हमारे पास टाइम। आपको क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये ना परेशान हुआ करो कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होगा या पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो ये ना परेशान हुआ करो। सारे जो है ना यहाँ पर सीखने बैठे हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है। सर सर लोकल, जी बताओ। वालेकुम जी सलाम। सर मेरा क्वेश्चन बोलो। था आपसे कि अगर हम लोग अभी इतना कुछ यहाँ तक सीख आए हैं तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ऐड लगाएं और बाहर के अगर कस्टमर्स को हम लोग ग्रैब करना चाहें, क्लाइंट्स को उनको कोई ऑफर हाँ दे दें, जी, उनका इवेंट आ रहा है इस तरह से, या फिर हमें अभी लोकली करना चाहिए इस काम को? आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हो, बिल्कुल ठीक पहुंचे हो। आप ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये सारी की सारी प्रैक्टिस पे होती है। आप पहले, अब लोकल में ना, लोकल में आपको टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं, अभी लोग जो है ना इतने मेच्योर नहीं है। ये सर्विस बाइक बहुत बिकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकल क्लाइंट अच्छे नहीं मिलते, अच्छे मिल जाते, मेरे पास है। लेकिन आप क्या करो, पहले जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो अपनी लोकल में। ठीक है, कोई नहीं, जी अगर क्लाइंट फेक भी निकलाता है, कुछ भी हो जाता है, मसले मसाइल होते हैं, हर जगह ही होते हैं। प्रैक्टिस यहाँ से कर लो, उसके बाद अपने आप को प्रेजेंट करो, ऐड लगाओ, बाहर लगाओ, यानी कि किसी भी कंट्री को टारगेट करके, किसी एक स्पेसिफिक को, निश को टारगेट करके आप ऐड लगाओ। फिर आप देखोगे आपको कैसे आपके दिन बदलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले पक्का कर लो अपनी स्किल को। अस्सलाम सर अगर वालेकुम। हाँ जी सर अगर हम बताओ। पाकिस्तान में टारगेट करते हैं फेसबुक पे किसी पे भी ना, तो आप थोड़ा सा गाइड करें कि कस्टमर से मतलब अगर क्लाइंट से किस तरह से बात करें, उनको किस तरह से कन्विंस करें कि आप लोग हमारी सर्विस जो है ना बाय करें। आपको तो थोड़ा आइडिया होगा, मुझे भी आइडिया है, इनको बात कैसे करनी, कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू किस तरह से उनको ना इनकरेज करना है कि आपका इस प्रोडक्ट या किस तरह से ये ना आपका जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपके ये प्लेटफॉर्म कितना हेल्प कर सकता है। लेकिन आप थोड़ी गाइड करें सर कि थोड़ा सा विजन क्लियर हो कि हम लोग किस तरह से आगे चलें। श्योर, बिल्कुल भी गाइड कर देते हैं। ये ना अभी सामने ना मेरे एक क्लाइंट की चैट है, वो है लोकली, इधर जी का ही है, तो उसकी चैट में आपसे शेयर करता हूँ फिर, ठीक है? ठीक है सर। चले मैं आपको शेयर करता हूँ। ये आपके सामने ना ये स्क्रीन आ रही है, लो जी। ये था जी, मैंने एक ऐड रन की थी, तो उसका रिस्पॉन्स आया था कि कमेंट में आया था रिस्पॉन्स कि भैया मुझे बताओ, डिटेल बताओ, क्यों मोस्टली डिटेल पूछते हैं। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने जिस भी कंट्री का क्लाइंट है ना, जिस भी जगह का क्लाइंट है, उसको उसकी लैंग्वेज में बात करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो है ना इंग्लिश ही हर जगह यूज करो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि जिसको अच्छी इंग्लिश आती है तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, जिसको नहीं आती वो बुरा कम्युनिकेटर है। तो आप उर्दू में बात करो। और सेकंड चीज कि आप जो है ना उसको उसके नाम से बुलाओ। हर एक को उसका नाम जो है ना वो अच्छा लगता है। जैसे मैंने क्या किया, उसका नाम था हसनात, लेट्स सपोज उसका नाम था, किया उसको मुखातिब किया उसके नाम से। तो उसके बाद, क्योंकि ये दुआ सलाम तो सारे ही कहते हैं, उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो जब मैंने उसका नाम लिया है ना, तो वो मेरे साथ क्या हो गया, इंगेज हो गया। जब आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुजाहिद है, मैं मुजाहिद बोलूंगा, मैं सिद्रा बोलूंगा, मैं जोबिया बोलूंगा, जुबैर बोलूंगा, तो उससे होगा क्या कि आपकी जो ह्यूमन साइकी है ना वो अट्रैक्ट होती है, फौरी तौर पे उसको पता लगता है कि यार ये जो फलां पर्सन है या जो फलां ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, ये अपने पर्सन को, अपने क्लाइंट को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए जो है कम्युनिकेट करती है। तो मैंने उसका नाम लिया पहले, तो हमारी बातचीत स्टार्ट होगी। अब ये देखो उसके बाद मैं कर क्या रहा हूँ, मैं उससे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उससे उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली उसे चाहिए क्या। कि देखो जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम का पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये मैं वर्ड जो प्रॉब्लम बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी मसले में है।
अब वो उसका जो मसला था ना इस क्लाइंट का, उसको वेबसाइट चाहिए थी। अब इसको रिलेट करो अपने अपने सर्विसेज के साथ, अपने अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। आपने क्या करना है, उसको क्वेश्चंस रखने हैं और क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऑप्शन। जब आप ऑप्शन देते हो ना अपने क्लाइंट को, तो फिर उसको सिलेक्ट करनी पड़ती है। मैंने कहा जी किस चीज की, यानी कि वेबसाइट चाहिए। हाँ जी जी, किस चीज की चाहिए? कोई बिजनेस है? उसने कहा जी हाँ जी ऑनलाइन बिजनेस है, ये ऑनलाइन फ्ला, ठीक है, जो भी उसने मुझसे डिस्कस किया। उसके बाद मैंने फिर क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार प्रोडक्ट क्या है आपकी, क्लॉथ्स हैं कि ज्वेलरीज हैं? ये देखो, आपने करना क्या है, क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए आपने ये करना है कि आपने एक तो क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन के साथ आपने उसको ऑप्शंस देनी है, ताकि वो मजबूर हो जाए उसमें सिलेक्शन में। हम क्या करते हैं कि मोस्टली जो कस्टमर आते हैं हमसे पूछते हैं डिटेल, हम एक वॉइस मैसेज होता है हम वो सबको सेंड कर देते हैं, ना उसका नाम, ना उससे मैंने प्रॉब्लम पूछी, ना कोई बातचीत की, ठीक है। हमने जो कॉपी किया सेम उसको पे छेप दिया, यानी कि चाप दिया उसी को। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा ना कि भाई प्रोडक्ट क्या है, उसने कहा जी क्लॉथ ज्वेलरी, ये मैंने ऑप्शन रखी है ना। अब उसने उसने बात करनी स्टार्ट की मेरे से, उसने कहा जी शूज हो सकते हैं, बैग्स हैं जी, स्लीपर्स है। अच्छा, मुझे अब चीज की समझ आ गई। तो इससे हुआ क्या कि क्लाइंट के साथ मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। अब जो सिर्फ मुझसे प्राइस पूछ के भाग गया, या मेरे से उसने प्राइस पूछी, मैंने कहा जी, उसने पूछा प्राइस, मैंने कहा जी 1800, बात ही खत्म, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मुझे पता है कि सबके साथ ऐसा होता है। पूछते हैं प्राइस या डिटेल पूछते हैं, आपने जो कॉपी किया होता है उसे बता देते हो, और भाई वो बाद में रिप्लाई नहीं करता। रिप्लाई क्यों करे भैया, आपने उससे तो कम्युनिकेट ही नहीं किया अच्छी तरह। कम्युनिकेट का पहला जो रूल होता है वो यही होता है कि आप उसको नाम से बुलाओ, क्वेश्चन रखो, क्वेश्चन में ऑप्शन रखो। ये प्रो टिप दे रहा हूँ आपको, सालों की मेहनत है मेरी। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये सर्विस का था, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट की ऐड थी तो हम उसको कम्युनिकेट कर रहे थे। उसके बाद ये देखो, जो लास्ट मैसेज है ना वो है ग्रेट। ग्रेट टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है? अब मैं उससे पूछना, अब ये साथ आप क्या कर रहे हो, जैसे ही उसने मुझे प्रोडक्ट्स बताई, मैंने उसको क्या किया, अप्रिशिएट भी किया। आपने अपने क्लाइंट को अप्रिशिएट भी करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो काम कर रहा है, वो कोई भी सर्विस दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, आपने उससे ये नहीं फील करवाना कि ये क्या कर लाए हो, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज आता है, तो अगर डॉक्टर फौरन कहते हो इनू की लाए हो करके, तो फौरी तौर पे मरीज भी पैनिक कर जाता है, और जो साथ उसके गया था वो भी पैनिक कर जाता है। तो आपने, अगर डॉक्टर बजाय इसके कि वो ये कहे कि ये क्या कर लाए हो, ये कहे कि सर कोई मसला नहीं, आप बैठे, अभी आपको मेडिसिन देनी है, अभी आपने ठीक हो जाना है। तो इससे होता क्या है कि आपकी साइकी जो है ना वो अट्रैक्ट करती है। ह्यूमन साइकी को बहुत जरूरी है समझना मार्केटिंग के लिए। तो आपने उसको क्या करना है, अप्रिशिएट लाजमी करना है। फिर मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ कि भाई ठीक है जी, उसने कहा ये डिफरेंट टोटल कलर्स के हैं, मैं फलां सिटी से हूँ, ठीक है, टोटल कितना होगा, ठीक है। अभी तक मैंने उससे प्राइस की बात नहीं की, ठीक है, अभी तक मैंने उससे प्राइस की बात नहीं की, और लास्ट में मैंने प्राइस की बात भी कर ली, और फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन आगे, उसने नंबर वगैरह शेयर किए। तो बताने का मकसद ये था कि आपने अपने क्लाइंट को एक तो अप्रिशिएट करना है, नाम से मुखातिब करना है। ऐसा नहीं है कि जो डिटेल आपने कॉपी की हुई है सबको वही आप बताते जाओ, सुनाते जाओ, और एट द एंड आप ये कहो कि सर जी हमारे तो सेल ही नहीं होती, हमें तो ऑर्डर्स ही नहीं मिलते। ऑर्डर कहाँ मिलने हैं, आपने तो कम्युनिकेट ही नहीं किया अच्छा, ठीक है जी। समझ आ गई मेरी बात की? जिसको मेरी बात ये समझ आई है वो मुझे जरा बताए कि इससे पहले आपको इस चीज का पता था कम्युनिकेट करने का? क्योंकि मेरे समेत सारे ट्रेनर, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, सीखता सिखाता रहता हूँ, सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, सारे के सारे कर ये रहे होते हैं कि कहते हैं कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि कैसे कम्युनिकेट करो। ये एक ही एग्जांपल थी। सिद्रा कहती है नो सर, सिद्रा बताओ क्या इशू था, माइक अनम्यूट करो और बताओ कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई।
अस्सलाम वालेकुम नहीं सर। बता दो सीरियसली। वालेकुम हेलो। सलाम। अच्छा सर, मैंने जी ये जी सुन रहा पूछना हूँ। है कि मुझे दो प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। एक मैंने आपको बताया था कि हम्म गिफ्ट स्टोर का, और सेकंड है वो एक और स्टोर है उसका मिला है। अब मैंने ये पूछना कि एक तो मेरा हम्म। वो बिजनेस मैनेजर का मसला है, और सेकंड वो जो है ना अच्छा। क्लाइंट्स वो कहते हैं हमें सेल आनी चाहिए। अब मुझे बताएं मैं उनको क्या रिस्पॉन्स दूं, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। मैंने फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैंने चीजें भी आपको भेजी थी, ये देखो, वो मैंने क्लाइंट को हर भेजी क्लाइंट पे हैं। होता है ना, हर। जी जी बोलो बोलो। जी। तो अब मुझे आप मुझे हर ये क्लाइंट पे होता है ना बताएं उसको। कि अब मैंने ऐड। अच्छा। बताओ बताओ। आपने। आप बोले। हम्म, अच्छा मैं बोलता हूँ। ये देखो, हर हेलो। क्लाइंट को ना, अच्छा। हर क्लाइंट को सेल्स चाहिए होती है, हाँ जी। डेफिनेटली बात। जी। हम्म। सबको सबको ऐसा ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उससे पहले ये देखना है कि वो जो बिजनेस है ना उसका, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कि क्या उसका पेज बना हुआ है, हम्म। और अगर पेज बना हुआ है तो क्या अट्रैक्टिव है, और अगर अट्रैक्टिव है तो क्या उस पर पोस्टिंग हुई है, और अगर पोस्टिंग हुई है तो क्या उस पर लोग लाइक फॉलो कमेंट कर रहे हैं। ये चीज आपने चेक करनी है, पहली बात। तब वो ठीक है, मैंने चेक फिर किया उसकी सब वेबसाइट कुछ, चेक करनी एड है नहीं कि चली वेबसाइट हुई थी है कि उस नहीं है। पे। सब वेबसाइट भी हाँ, है, मैंने तो ये पेजेस देखो, भी मुझे मिले हैं। आपने जब मैंने तो फर्स्ट क्लास, देखो मैं सर आपको वेबसाइट भी है, वही बताने उनके आ रहा हूँ पेजेस भी कि हैं। हाँ जी। आपने जो, हाँ जी, तो आपने ये आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई उसको किस चीज की जरूरत है अभी। ठीक है, ये जो चीजें बढ़ के आए, तो अगर इनमें से किसी एक स्टेप की जरूरत है कि सब स्टेप्स की जरूरत है, आपने उसके हिसाब से उससे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अभी देखिए, अगर उसके पेजेस बने हैं, वेबसाइट्स हैं, कंटेंट है, तो आपने उससे कम्युनिकेट करना है और बताना है कि सर ये चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट में आपने क्या करना है, जब स्टार्ट होता है ना किसी भी बिजनेस का, तो आपने हम्म। अपने क्लाइंट से ये बात जरूर करनी है कि सर देखिए, हम जो है ना आपके बिजनेस को पकड़ लेंगे। ठीक है, हम उस पर काम करेंगे। स्टार्ट में जो 3 मंथ होंगे ना, हम आपसे सैलरी लेंगे। ठीक है, ये सैलरी अच्छा आप कोई भी ठीक। डिसाइड कर सकते हो। आप इन 3 मंथ में करोगे क्या, कि आप उसकी सोशल प्रेजेंस बेहतर करोगे। ठीक है, हम्म। सोशल प्रेजेंस बेहतर करने से मुराद ये है कि आप डेली बेस पे इंगेजिंग पोस्टिंग करोगे। ठीक है, कंटेंट हम्म। बनाओगे, लोगों को इनवाइट करोगे, वो जो चीज हम पहले करके हैं वो करोगे। ठीक है, हाँ फिर जी। एड्स भी रन जी। करोगे साथ में, और आप सिक्योर भी हो क्योंकि आप सैलरी ले रहे हो, और आप इस क्लाइंट को गाइड करोगे कि सर आपका बिजनेस पे एड रन नहीं हुई थी ना, आपका हम्म। जो बिजनेस है वो इतना अट्रैक्टिव था, मैं कर रही हूँ, मैं आपके साथ एज अ मार्केटर चल रही हूँ, एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ फेसबुक एडवर्टाइजर चलने को तैयार हूँ। 3 मंथ में फिर आपका जब बिजनेस स्टैंड हो जाएगा, फिर मैं पर प्रोडक्ट की सेल पे आपके साथ कमीशन में ले लूंगी। ठीक है, तो ऐसे ठीक होगा है। क्या कि एक तो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना हमारे सोशल मीडिया वालों के, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, इसमें 1-2 दिन का काम नहीं होता। तो एक तो होते हम्म। लॉन्ग टर्म में, और फिर इसका बेनिफिट भी ज्यादा है। अब आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि हमने करना बेसिकली क्या है, कि हमें लूप होल ढूंढना है, और उसके बाद उसको सर्विस देनी है। पहले 3 मंथ सैलरी, और उसके बाद हम्म। हमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच। समझ आ गई है ना मेरी बात की? हाँ जी, जी जी समझ आ गई है। ओके जी, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन, तो वी कैन डिस्कस हियर। हाँ जी, मिसिस सैलरी आपके एक्सपीरियंस पे होती है जी, लेकिन सैलरी मैंने आपको कल भी बताया था कि आप फाइवर पे जाके चेक कर सकते हो कि 30 दिन की मैनेजमेंट के कितने पैसे। या देखो, आपको जितने एक्सपर्ट होते हैं ना, उतने उसके हिसाब से आप सैलरी चार्ज करते हो। स्टार्ट में आप ऐसा करो कि मिनिमम रखो, कि उसको भी फील ना हो और आपको भी फील ना हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, आप एक्सपर्ट होते जाओगे, फिर आप अपना जो है ना वो डिमांड भी बढ़ा लोगे। ऐसा है। ठीक है जी, मिनिमम 10, 12, 15 से स्टार्ट होती है सैलरी, और ये डिपेंड भी करता है कि बिजनेस कौन सा है। कोई ऐसा लोहे पे लकीर नहीं है कि हमने फला बिजनेस लेनी है और उसकी 20,000 लेनी है या 50,000 लेनी है। डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस है। ठीक है जी,
चले जी, उम्मीद है कि आपको यह आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैं आपसे फीडबैक डेली इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब ये खत्म होगा ना हमारा कोर्स, जब ये एंड होगा तो इसके बाद मैं आपसे जनरल जो है ना वो लूंगा फीडबैक, फिर आपने मुझे बताना है कि सर ये कैसा था, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे अगर वीडियो टेस्टिमोनियल दे देना तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है। तो जनाब इसको करते हैं हम यहाँ पर क्लोज, और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।